तो वही मैं रीजनल पार्टीज के बारे में बोला था। तो एक मैं वो हिस्सा छोड़ गया। उद्धव की कहानी थोड़ी सी देखो, उद्धव के साथ प्रॉब्लम ये है, उद्धव है अपनी बाप की बेटा तो बन नहीं पाया वो, न नॉट वो पर्सनल लेवल की बात नहीं कर रहा मैं एक पॉलिटिकल लेवल की बात कर रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे क्या है, अपने मतोश्री में बैठ के पूरा राज्य चला लेते थे। तो देखो सिस्टम कैसे चलता है, आप ये मत जाओ फिल्म में क्या दिखाया कि ऐसे कह रहे हैं, क्या नाम उनका, बाला साहब ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे निहत्ता वो क्या करते थे, जो लोकल दुकानें हैं, लोकल दुकानों को जो है उनसे पैसे लेते थे। मतलब क्या है, इसका दुकान है तो ये क्या करता है, अपना दुकान से ये करता है, उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि क्या है माफिया है, ये है वो है, कोई गोली मार सकता है इसको, तो आप उसके प्रोटेक्शन मनी माफिया को ना देके बाला साहब ठाकरे को देते हो। तो बाला साहब ठाकरे ने अपनी एक ये बना लिया, पैसे बना लिया, फिल्म बन गई उनके ऊपर, सरकार बन गई। बाद में संजय राउत ने वो भी मूवी बना दी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी सरकार वाली मूवी रामगोपाल वर्मा ने बनाया था। फिर बाद में उनको उनके ऊपर एक मूवी संजय राउत ने भी बनाया, जो मोटर माउथ है, गाली दे देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, तो उसने भी बनाई। तो आप उस पिक्चर पे मत जाओ कि पावरफुल होता, कैसे बनता है आदमी पावरफुल, ये कौन सा न्याय होता है। जिस वो एक्चुअली सरकार जो है उनने कॉपी करी है, एक गॉड फादर करके मूवी है, किताब ही है हमारे पास, वो गॉड फादर की मूवी को कॉपी किया है। कि कोई आके रोता है मेरी बेटी का यार ये हो गया क्या करूं, तो ये कहता मैं तुझे न्याय कराऊंगा, 4 आदमी भेजता है, जाके गोली मारता है 4 आदमी। वो इंस्टेंट जस्टिस की राजनीति करने वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, जिस दिन उन लोगों का डेथ हो जाता है, उनकी परिवार को संभालने के लिए, उसकी परिवार को देखने के लिए कोई आदमी ही नहीं होता। समझ रहे हो ना आप, कि पॉलिटिक्स मैं कर सकता हूं तब कर सकता हूं जब मेरे पास 2 चीजें में से एक चीज हो, इधर मेरे पीछे लोग हो या मेरे पास पैसा हो। तीसरा चीज क्या है, तीसरा मेरा बाप पॉलिटिशियन हो। इस देश में और किसी तरीके से पॉलिटिक्स आप नहीं कर सकते। कोई सिंपल आदमी जो पढ़ रहा है मैं मोदी बनूंगा, तो मोदी नहीं बन सकता। इसलिए नहीं कि तेरे अंदर टैलेंट नहीं है, क्या पता तुम मोदी से टैलेंटेड हो, पर मोदी को लोग कहते हैं मोदी के बाप राजनीति में नहीं था। मोदी की बाप राजनीति में जरूर नहीं था, परंतु मोदी के पीछे एक बहुत बड़ा संगठन था जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो एक बाप से बेहतर है कि एक संस्था आपके साथ खड़ा हो। राजनीति में ये चीजें मैटर करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्योरली वो आरएसएस की सपोर्ट है इसलिए वो प्रधानमंत्री बन गए, परंतु वो 70% 80% रीजन, ऐसा नहीं कि आरएसएस ने कोई बहुत बड़ी बैकिंग कर दी, आरएसएस बोल दिया कि मोदी को हम सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं बोला इन लोगों ने मोदी को सपोर्ट करते हैं। परंतु कहना और करने में डिफरेंस बहुत होता है। मैं बोलूंगा मैं तेरे साथ खड़ा हूं भाई साहब, मैं तो इसके लिए जान दे सकता हूं, परंतु जब जरूरत पड़ेगा मैं भाग के पहला आदमी घर आके कंबल लोट के सो जाऊंगा। उद्धव बाला साहब ठाकरे के अंदर टैलेंट थी, मैं मना नहीं करता उनके अंदर टैलेंट है कि नहीं है, पॉलिटिकली शावी है कि नहीं है, बट राजनीति के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये रहता है, राजनीति के अंदर ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, यहां परसेप्शन मैटर करता है। उद्धव की आदत है जल्दी उठने की, मैं मना नहीं कर रहा, लोगों से कम मिलते थे। अब बाला साहब ठाकरे लोगों से कम मिलते थे, अरे भगवान के दरबार में तो कभी कभी दर्शन होती है, तुम नहीं हो ना बाला साहब ठाकरे, लोगों के साथ मिल जाते, आज लोगों की बैकिंग होती। 40% लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी तो सबसे मिलती थी, ममता दीदी तो स्ट्रीट में खड़ी थी, उसकी पार्टी क्यों टूटी। भाई आप महाराष्ट्र को बंगाल से कैसे कंपेयर कर रहे हो। मैंने सुना है, आते जाते मैं बहुत पॉडकास्ट सुना है, अभी जब रिसेंट हुई है, जर्नलिस्ट बहुत बूढ़े बूढ़े जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं, क्योंकि बात बदल चुका है, लोगों से अब कनेक्ट होने के लिए पैदल सबके घर जाने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब चीजों से भी आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ये बात शायद इन लोगों को हजम नहीं हुआ, इस वजह से ये दिक्कत हुआ। जो राजनीति की बात है, तो मुझे लगता है उद्धव में कोई कमी है, उसको राजनीति नहीं आता है, राहुल गांधी को राजनीति नहीं आता है। मैं इसको बीजेपी का प्रोपागेंडा समझता हूं। इन लोगों को राजनीति आता है, परंतु
शायद आप जैसे रूथलेस हैं, आप जिस तरीके से हर चीज हर दिन सुबह उठ के मेहनत करने की हिम्मत रखते हैं, शायद उनके अंदर वो नहीं है, क्योंकि वो बड़े बाप की बेटे हैं। उनकी अपब्रिंगिंग नहीं है लोगों के लिए रास्ते पे खड़े होकर लड़ने का। इस गर्मी के अंदर दिल्ली की एमएलए की रेल बना रखा है बीजेपी ने। क्या जाके यमुना साफ करो, अपनी गली साफ करो। मतलब अभी गलियां ठीक हो गई है, बारिश होती है तो दिल्ली बिल्कुल स्विट्जरलैंड बन जाता है, ये गलत है, नहीं है। दिल्ली में आज भी पानी बारिश होती है तो दलदल हो जाती है। बट एक चीज पॉजिटिव हुआ है, ये मैं बताना चाहता हूं कि आज एमएलए दिखता है। आज एमएलए हर मंगलवार को, हर शुक्रवार को, हर शनिवार को राउंड पे जाता दिखता है। क्या अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, कौन सा चीज अच्छा है बुरा है, वो आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जान सकते हैं जो दिल्ली में रहते हैं। ये बात मानना पड़ेगा कि देवेंद्र फडणवीस के समय में सरकारों में एमएलए की इन लोगों ने रेल बना रखा है। जाके देखो, पानी गर्दन तक लोगों का है तो तुम्हारी भी गर्दन तक पानी होनी चाहिए। ये है। मोदी जी भी यहाँ से ऑर्डर करते हैं, अमित शाह जो है डांट के लोगों को बोलते हैं क्या हो रहा है तुम दोनों का, तो क्यों मारो, देख रहा हो, देख रहा हो। तो इसमें कोई गुस्सा करने की, देखो गुस्सा है जो भी है उनकी पार्टी पे, उनकी कंट्रोल है, ग्रिप है, ये मुझे नहीं मालूम, परंतु वो लोग एमएलए से, निगम पार्षदों से रेल बना के काम करवाना जानते हैं। इनकी कोई पट्टा पहन ले कि बीजेपी का आज से हूं, कल उसको 4 व्हाट्सएप में मैसेज आ जाएगा, आज कार्यक्रम है, 50 लोगों को लेके आना है, नहीं तो खुद आना है। यहां मैं देखा हूं जिनको दायित्व हमारी जानकार लोगों ने दिलवाई, रेल बन चुका है। उनकी बीबी कह रहा है ये तो घर ही नहीं रहते, पहले तो रात को दारू पी के आते थे, आजकल तो थक के आ जाते हैं 10 बजे। आते ही नहीं आते हैं कहीं और नहीं, उनकी कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। तो राजनीति की ये सारी बातें सब होती रहेगी। तो एमएलए की, कार्यकर्ताओं की, ये बीजेपी के अंदर कुछ नहीं तो एक सेलिब्रेशन कर दीजिए, मोदी जी जो है इतनी साल पूरा कर लिए। अब नहीं पूरा किए हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा है। उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन वाली, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला, प्लीज, जलन हो रहा है ये नहीं डालते तो आज डालेंगे। एक जो पुरानी वीडियो हमारी है वो टेन्योर, किसकी कितनी टेन्योर रही है, वो इसकी डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देना, तो वो देखना आप लोग। मैंने उसमें न्यूमेरिकली हर प्राइम मिनिस्टर का न्यूमेरिकली डाटा दिया है, कितने कितने दिन की प्रधानमंत्री तो उनने करी है। तो उसमें नरेंद्र मोदी कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ रहे, 3 नंबर पे हैं इंदिरा के बाद। बट सेलिब्रेशन होने से क्या होता है, सारा कार्यकर्ता तैयार, हाँ आज जाना पड़ेगा, पूरी सब्जी तो मिलेगी फ्री का बट जाना पड़ेगा, तो जाता है। किसी की टेंट है तो अपना टेंट लगाता है, कर्म नियुक्ति मिलता है, समोसा वहां बेचता है, वो भी देखो ड्यूटी है, बीटेक फेल समोसा वाला, ये सब रहता है। दुकानदार दुकान करेगा, इलीगल दुकान खोल रहे लोग। आप बताइए दिल्ली में स्ट्रीट पे जितने दुकान है उनमें से इलीगल है लीगल है? सरोजिनी नगर में जो ये लगता है, पुलिस आते ही बिल्कुल अपना सब कपड़ा सर पे रख के दौड़ने लगते हैं, कुछ लीगल नहीं है, पूरा सरोजिनी इलीगल है। बताइए, हाँ सरोजिनी में लीगल है कौन सा, जो शोरूम बना हुआ है पीछे, परंतु वहां कोई जाता ही नहीं। कल रात में हमारे उनका कोई सेल ही नहीं होता। कल रात में हमारे ऐसे देखे, पागल आदमी खामू कर ले गया, मैं बोल रहा हूँ बंद है, जबरदस्ती ले गया, और अब खुश हो रहा है कि हम लोग गए थे। क्यों गए थे? नहीं मिला, कोई नहीं मिला। नहीं, बारिश हुई थी, परेशान हो गए, इनके वजह लेट सोया हो, इसलिए उबास ही लिया, आपने देखा होगा। जिनके वजह से मैं उबास लिया उनको खूब गाली दीजिए, इसमें पूरा वायरल कर दीजिए इस वीडियो को। तो वायरल होता है, वायरल नहीं होता। हमको अंग्रेजी सिखाएंगे, हाँ, ठीक है। टू स्पेलिंग करना, टू की स्पेलिंग करना, टू की स्पेलिंग का मतलब क्या है? तो यही है, बड़ा हंसी मजाक चल रहा है। तो सारी स्थिति एक तरफ है, मैंने ये बात आपको बोल दिया कि क्यों बीजेपी नहीं टूटता। बीजेपी टूटी थी और टूटी है, पहले भी टूटी है। शंकर सिंह वाघेला पार्टी तोड़ के ले गए थे पार्टी, क्या हुआ, धोती खुल गया। वो क्या है, मुख्यमंत्री तो बने, फिर मोदी जी ने अपनी सिगड़म लगा दी और शंकर सिंह वाघेला उसके बाद कुछ नहीं बन पाए। उमा भारती ने तोड़ा था, उमा भारती लौट आए, कल्याण सिंह तोड़कर पार्टी चले गए थे, वो चले आए। देखो नरेंद्र मोदी के बारे में बोला जाता है, नरेंद्र मोदी अपने अपमानों को नहीं भूलते,
अपनी प्रॉब्लम्स जो उनके साथ ज्यादती करता है उसको नहीं भूलते। ऐसा तो अटल जी भी नहीं भूलते थे। अटल जी के खिलाफ एक बार कल्याण सिंह ने बोल दिया था, और एक गोविंदाचार्य करके प्रचारक थे संघ से, उन्होंने बोला था कि अटल बिहारी वाजपेयी तो मुखोटा है, सेक्युलरिज्म की बात करता है, हिंदू मुसलमान की साथ की बात करता है, मुखोटा है, असली पॉलिटिक्स पीछे है। गोविंदाचार्य उसके बाद इंटरव्यू देने लायक नहीं रहे, नहीं वो रहे, अभी भी जिंदा है, परंतु उनको बीजेपी से निकाल दिया गया। प्रचारकों को निकालते हैं तो कोई सस्पेंशन की जरूरत नहीं है। संघ ने उनको लेने से मना कर दिया। जो अपने जीवन की 50-60 वर्ष संघ को दे चुका है, संघ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आदमी कहाँ जाएगा। तो अपनी एक आश्रम कहीं खोल के, इतनी दया थी अटल जी में, उनको अलाउ किया आश्रम खोल के रहने का, परंतु गोविंदाचार्य जी टीवी इंटरव्यू देने लायक उसके बाद नहीं बचे। राजनीति में सिर्फ नरेंद्र मोदी बदनाम है कि प्रतिशोध लेते, ममता ने नहीं ली थी प्रतिशोध, छील के रख दिया था इनकी सारी एमपी और एमएलए को।